हेलो दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पैटर्न्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, आप उनको कैसे नोट कर सकते हो, कैसे देख सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कि वो पैटर्न जब आपके सामने आते हैं आपको किस तरह से दिखते हैं, आप उन्हें कैसे पहचान सकते हो, आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, काम आपको उसमें कैसे करना है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक ये चार्ट खुला हुआ है। इसके अंदर जैसे हमने सबसे पहले बात की थी, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी होती है किसी चार्ट के अंदर, कौन सा ऐसा एरिया है जो वो स्टॉक नहीं काट पा रहा है और कोई ऐसा एरिया ऊपर का है जहां पे वो स्टॉक बार बार जाता है लेकिन उसे काट नहीं पाता है। देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट है, आप देख पा रहे हैं क्लियर, यहाँ पे एक रेंज दिख रही है आपको। इस रेंज के अंदर क्या है, ये एक नीचे की सपोर्ट है और ये एक ऊपर की रेजिस्टेंस है। यानी जब भी ये स्टॉक यहां आता है यहां से एक बाउंस आता है और जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता है वहां से एक फॉल आ जाता है, लेकिन ये इस रेंज को काट नहीं पा रहा है। और एक दिन फाइनली इसने इस रेंज को यहां से काट दिया। अगर मैं इस पे एक लाइन लगाने की कोशिश करूं तो आपके सामने दिखेगा आपको कि इसने इस एरिया को काट दिया था एक बार यहां पे इस एरिया में। जैसे ही वो इसके ऊपर निकला, फिर वो दूसरी वाली चीज याद कीजिए कि जो भी रेजिस्टेंस होती है वो बाद में सपोर्ट का काम करती है अगर वो टूट जाती है। उसके बाद इसने बाउंस लिया, ये ऊपर निकल गया, वापिस जब ये आया तो आप देख रहे हैं ये इस लाइन को नीचे नहीं काट पा रहा है। यानी कि पहले जो इसकी रेजिस्टेंस थी अब वो इसकी सपोर्ट का काम कर रही है। तो जब भी ऐसा चार्ट आपके सामने आए आपको इस एरिया में हमेशा बाय करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है कि ये स्टॉक इस एरिया के नीचे ना आए। अब मैं आपको कुछ पैटर्न और दिखाता हूं। जैसे ये एक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पैटर्न, देख रहे हैं आप, हमने एक बात की थी डबल टॉप की, यानी कि वो एरिया जहां पे एक स्टॉक दो बार जाता है लेकिन उसके बाद उसे काट नहीं पाता है और फाइनली ब्रेक डाउन कर देता है। ये देखिए, ये आपके सामने पैटर्न है। एक बार ये स्टॉक यहां से अप ट्रेंड में था, यहां गया, नीचे गिरा, यहां पर ऊपर से नीचे आते समय भी देखिए इसने कितनी अच्छी कैंडल बनाई, कितनी अच्छी कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है, ये एनगल्फिंग कैंडल है। नीचे से ऊपर जाते हुए भी इसने यहाँ पे कौन सी कैंडल बनाई, ये ग्रेवस्टोन डोजी है। यानी एक बार ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई, उसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन इस टॉप के आसपास जाते ही इसमें फिर रेजिस्टेंस आ गई और यहां इसने फिर एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई जो कि ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। उसके बाद देखिए हुआ क्या कि ये एरिया जो था, जो एम वाला एरिया मैंने आपको बताया था एम बनता है, उस एम के एरिया को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और इसमें कितना बड़ा फॉल उसके बाद आपको देखने को आया। ये है डबल टॉप का पैटर्न। इसी तरीके से अगर आप इसी चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक तरह की बॉटम बनी हुई है, डबल बॉटम। ये देखिए, ये ऊपर गया, वापिस आया, फिर ऊपर गया, इस एरिया को नहीं काटा और फिर यहां से नीचे गिरा, लेकिन इस एरिया को भी नहीं काटा। तो एक तरह की डबल बॉटम कह सकते हैं इसको आप, या ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हैं इसको आप। लेकिन फाइनली जब इस एरिया को इसने काट दिया, इसके ऊपर भी अगर हम एक लाइन लगा दें, इस एरिया को जब इसने यहां से काटा तो उसके बाद इसके अंदर बहुत बड़ी चाल देखने को मिली। तो जब भी आपको इस तरह का पैटर्न आपके सामने आए, आप इसको एक तरह की रेंज भी कह सकते हैं, इसको आप बॉटम भी कह सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा मिले आपको कि स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ काटने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज बाय करना है। और ये ब्रेकआउट के पहले जो भी लो क्रिएट है वो आपका स्टॉप लॉस है। अब इस चार्ट में देखिए, अगर आपने यहाँ बाय किया होता और ये स्टॉप लॉस, तो कुल इतना स्टॉप लॉस है आपका। उसके बाद देखिए आपको कितनी बड़ी चाल दी है इसने, और वहां से जब रिवर्सल हुआ है तो भी एक यहाँ बहुत अच्छी कैंडल आई है। यानी अगर आपने यहाँ बाय किया तो यहाँ आप इजीली बाहर हो सकते हैं और ये सारा का सारा प्रॉफिट आपको हो सकता है। एक ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए, जैसे हमने बात की थी राउंडिंग बॉटम की, यानी जो बॉटम होती है, एक तो होती है दो बार बना जाए,
3 बार बना जाए। एक होती है यू शेप की बॉटम, यानी कि जो गोल घूमी हुई सी होती है थोड़ी, और मैंने आपको बताया था वो बॉटम बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसको बनने में समय लगा है। और जो भी यू टाइप के होते हैं, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, वो बहुत ही अच्छे पैटर्न होते हैं जो राउंडेड पैटर्न होते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से इसने एक राउंडेड बॉटम बनाई है। उसके बाद जैसे ही ये जो बीच के टॉप बने हुए हैं, ये एरिया ब्रेक हुआ, उसके बाद में ये राउंडेड बॉटम कंप्लीट हो गई और ये स्टॉक ऊपर निकल गया। जिसके ऊपर आपको बाय करना है, नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है जब भी आपको इस तरह की बॉटम आ जाए आपके हाथ में। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन आनी चाहिए। भाव को पहले बोलने दीजिए, अंदाजा मत लगाइए कि देखो मुझे तो दिख रहा है ये राउंडेड बॉटम हो सकती है। हो सकने पे नहीं जाना है दोस्तों हमें, जब तक चार्ट पे हो ना जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं बनाना है। और यहां पे कंफर्मेशन आई है इस एरिया के ऊपर, यानी ये जितने हाई लगे हुए थे, आप देखिए ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये सारे हाई, अगर मैं इस पे भी एक लाइन लगा दूं, आप देखेंगे ये हाई ब्रेक हुए हैं इस कैंडल में। इस कैंडल के बाद आपको यहां पे बाय करना है। और ये राउंडेड बॉटम जो बनी है, इसका कोई भी नीचे का एरिया जो लो बना हुआ है, जैसे इसमें ये एरिया है, इस एरिया पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है, और जो इसमें चाल बनी है उसके बाद देखिए आप कितनी बड़ी चाल बनी है। यानी अगर आपने इसको होल्ड किया होता तो ये स्टॉक कुल यहाँ से 40-50 रुपए का स्टॉक और 200 रुपए का स्टॉक हो गया। ये आप देखिए कितनी बड़ी चाल आई है। और पहले ही शॉट में, ये बाद वाली चाल को अगर हम छोड़ भी दें तो पहले ही शॉट के अंदर, यानी कुछ दिनों के अंदर ही, ये स्टॉक करीबन 160-65 रुपए हो गया। 50 रुपए वाला स्टॉक 3 गुना की चाल दे दी इसने स्टॉक में। ये राउंडेड बॉटम इसके पीछे थी। जैसे वो स्टॉक था वो नीचे बॉटम बनी हुई थी। देखिए इस चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, इसमें ऊपर ऐसा टॉप बना हुआ है, यानी ये ऊपर का एरिया है जो टॉपिंग आउट एरिया है। ये ऊपर से ऐसे गोल घुमा हुआ एरिया दिख रहा है आपको। इसने भी क्या किया है, कुछ लो लगाए हैं बीच में, ये लो लगाया, ये लो लगाया, ये लो लगाया, और ये सारे लो इस एरिया के आसपास आके ब्रेक हुए हैं, इस एरिया के आसपास आके। उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक जो भी है 200 रुपीज के आसपास इसने ब्रेक किया हुआ है इस राउंडेड वाले टॉप को। और उसके बाद इसने कुछ ही महीनों के अंदर ये स्टॉक कुल 100 रुपए का आ गया, यानी हाफ हो गया ये स्टॉक। 200 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का रह गया ये इस टॉप के बाद। तो आपको राउंडेड बॉटम और राउंडेड टॉप कहीं पर भी मिले, किसी भी टाइम फ्रेम में मिले, आपको उन्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि उनका असर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे जो एरिया होते हैं वो फॉर्म होने में टाइम लगाते हैं, इसीलिए उनका असर बहुत ही ज्यादा होता है। और एक ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, जैसे हमने की थी बात रेक्टेंगल की, जो कि खड़े हो जाते हैं एक जगह पे स्टॉक। ये देखिए इसमें यहां से ये चाल आई और ये स्टॉक एक जगह पे खड़ा हो गया। अगर आप इसके चारों ओर कोई रेक्टेंगल फॉर्म कर देंगे, आपको लगेगा ये एक एरिया में खड़ा हुआ है। उसके बाद ये यहां से चला, यहाँ पे ये फिर एक रेक्टेंगल में आ गया। तो ये जो एरिया होते हैं, मैंने जैसे बताया था, ये रेस्ट करने के एरिया होते हैं। एक स्टॉक ने चाल ली, उसके बाद वो कुछ समय तक वहां जाके खड़ा हो जाएगा, वहां पे एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। उस रेक्टेंगल के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तब नई चाल शुरू करेगा। और जब तक उसके अंदर फंसा हुआ है, चाहे वो इतना सा एरिया है और ये चाहे और भी लंबा हो सकता था, लेकिन वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड तभी करना है जब ये यहां से बाहर निकले। और एक पैटर्न के बारे में हमने और बात की थी, ट्रायंगल या पेनेंट के बारे में। देखिए इस चार्ट के अंदर क्या हुआ है, ये स्टॉक यहां से निकला और इसने ये वाला जो एरिया फॉर्म किया हुआ है दोस्तों, ये एक्चुअली एक ट्रायंगल है। मैं अगर इसके दोनों तरफ लाइन लगा दूं तो आप खुद देख पाएंगे कि ये ट्रायंगल जो है वो कैसा है। ये देखिए, ये मैंने लाइन लगा दी, अब आपको ये क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा कि ये एक ट्रायंगल है और यहाँ से ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि इसने अपनी रेंज को, जो इसकी रेंज यहाँ पर थी, आप देखिए साइज क्या था इसका, और यहाँ देखिए क्या साइज था,
छोटी होती गई है। उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है और ये स्टॉक यहाँ से बाहर निकल गया। आपको ट्रायंगल के एक दो चार्ट और दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, आप देखिए, ये भी एक तरह का ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। यानी अगर मैं इसके लाइन लगा दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको साफ दिखेगा कि एक ये ट्रायंगल है। पहले इसकी रेंज का साइज़ क्या था, उसके बाद धीरे धीरे ये रेंज छोटी होती गई और फाइनली एक दिन इसमें से ये बाहर निकल गया। जब भी इस तरह के चार्ट आपके सामने आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत बड़े प्रॉफिट आएंगे उनके अंदर। आप देख रहे हैं अभी आपके सामने एक चार्ट है, ये भी एक तरह का ट्रायंगल बना हुआ है। फिर मैं इस पे एक लाइन लगा देता हूँ, आप देखिए, आपको साफ दिख जाएगा कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था और इसने पहले अपनी रेंज जो थी, इसका साइज ये था, धीरे धीरे रेंज ये छोटी कर दी, उसके बाद बाहर निकल गया, वापस ट्रायंगल में नहीं आ पाया और कितनी बड़ी चाल दी। ट्रायंगल के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ट्रायंगल से बाहर निकल गया है वो स्टॉक, उसको दोबारा ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए अगर वो ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। तो हमें क्या करना है, जब भी ये बाहर निकले यहां पर हमें बाय करना है और ट्रायंगल के अंदर का स्टॉप लॉस रखना है। ऐसे ही अगर वो नीचे काट जाता है तो उसको वापस ट्रायंगल के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस वही है, यानी आपने जो सौदा बनाया है वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो ट्रायंगल के बाहर है। इसलिए इसमें इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। और हमने एक पैटर्न की बात और की थी, फ्लैग्स की, जो रेक्टेंगल के जैसे होते हैं लेकिन उनका साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है और वो थोड़े झुके हुए से होते हैं बहुत बार। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से निकला, उसके बाद इसने एक फ्लैग ये बनाया, एक फ्लैग ये बनाया, फिर फ्लैग बनाया, फिर फ्लैग बनाया। तो ये पूरा ऊपर जो जा रहा है ये फ्लैग 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 में जा रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाए थे कुछ चार्ट कि जो भी ऐसे स्टॉक होते हैं, एक बार जो स्टार्ट करते हैं फ्लैग बनाना तो वो काफ़ी समय तक उसी पैटर्न में रहते हैं और ये फ्लैग पैटर्न बहुत ही अच्छा होता है। इनको आप पहचान सकते हैं, ऐसे ही हल्के से झुके हुए होते हैं नीचे की तरफ और देखने में रेक्टेंगल जैसे लगते हैं, लेकिन ये फ्लैग कहलाते हैं और ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है और इसके अंदर चाल का साइज जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की, जितने पैटर्न्स की हमने की थी बात, उसके बारे में आपको मैंने चार्ट पे दिखाया कि चार्ट में आपके सामने जो वो पैटर्न आए, आपको उनको कैसे देखना है, कैसे पहचान सकते हैं आप उनको। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, पैटर्न को पहले चार्ट पे आने दीजिए, अपनी इंटेलिजेंस हिम्मत दिखाइए। ज्यादातर लोगों के साथ होता ये है कि वो चार्ट पे पैटर्न आने से पहले अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हमें लग रहा है ये पैटर्न हो सकता है, मैं इस पे ट्रेड ले लूं, यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बहुत छोटा होगा, मेरे को प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अक्सर होता ये है, उनको प्रॉफिट नहीं आता क्योंकि वो पैटर्न फॉर्म ही नहीं होता। पैटर्न को पहले फॉर्म होने दीजिए, उसके बाद में उसकी कंफर्मेशन जो है भाव पे आने दीजिए पहले। जब तक भाव पे कंफर्मेशन नहीं आ रही है तब तक आपका वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसा एक वीडियो बनाया था मैंने, याद होगा आपको, पैटर्न जब भी आ जाता है कोई, अगर वो पास हो जाए या फेल हो जाए, दोनों सूरतों में आपका प्रॉफिट होना ही होना है। उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया था कि पैटर्न अगर पास हो जाता है, यानी अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है वो कामयाब हो जाता है, आपको पैसा आएगा। लेकिन अगर वो ट्रायंगल फेल हो जाता है, उससे भी ज्यादा पैसा आएगा। उसको मैं जैकपॉट पैटर्न कहता हूं। यानी पैटर्न अगर कोई बन गया तो वो चल जाए या ना चले, पैसा दोनों सूरतों में आएगा। कैसे, आपको मैं ये बोर्ड पे दिखाता हूं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे ये भाव यहाँ काम कर रहा था और यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन वो बाहर निकल के रुक नहीं पाया और वापस अंदर आ गया और उसके बाद नीचे काटने की कोशिश की। तो ये एक तरह का पैटर्न फेलियर है, यानी ये पैटर्न कामयाब नहीं हो पाया। जिसके चांसेस होते हैं
हमारे स्टॉक मार्केट में क्या हर जगह होते हैं, रॉकेट बनाते हैं, ऊपर ही नहीं जाता, वापस नीचे आ जाता है। फेलियर के चांस हर चीज के अंदर है। तो फेलियर के समय हमें अपने स्टॉप लॉस पे तो बाहर निकलना है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं थोड़ा सा, तब आप ये भी जान जाते हैं कि अगर ये पैटर्न फेल हुआ है, अब ये दूसरी साइड में अपनी चाल को बढ़ा सकता है। ये मैंने उस वीडियो में शेयर किया था। अगर कोई पैटर्न चल जाता है तो वो लॉटरी होता है, और नहीं चलता है तो वो जैकपॉट होता है। यानी अगर ये ऊपर नहीं जा पाया अब, तो अब ये नीचे ज्यादा जाएगा। तो जब आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, तब आपको यहाँ पे इसमें सेल पोजीशन भी बना सकते हो आप। यानी अगर ये ऊपर नहीं गया तो कहीं तो जाएगा, आप सोचिए ना। अगर ये ऊपर नहीं जा पाया तो कहाँ जाएगा, इसका मतलब ये नीचे जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सेल भी कर सकते हैं। पैटर्न के अंदर ये खास चीज होती है, अगर वो काम कर जाता है तो पैसे देता है उसी साइड, काम नहीं कर पाता तो पैसे देता है दूसरी साइड। सिर्फ आपको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए उसकी। आप धीरे 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 ये जान जाते हैं मुझे काम कैसे करना है। लेकिन जैसे कि आप अभी सीख रहे हैं, आपको सलाह मैं यही दूंगा, अभी आप पहले लर्निंग पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे ये चीजें आपकी समझ में अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सोचिए। यहाँ पे आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब ये ऊपर गया था, आप इसे बाय कर रहे थे, वापिस आएगा, पहले तो आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काटना होगा। बहुत सारे लोग तो स्टॉप लॉस पे बाहर ही नहीं निकल पाते, वो सोचते रहते हैं, वेट कर लेते हैं, अभी आ जाएगा शायद, देखो ट्रायंगल तो बना हुआ है, हो सकता है ऊपर आ जाए। और फिर तीसरी बात यह है कि स्टॉप लॉस पे अपना माल तो काटना ही काटना है, दोबारा सेलिंग पोजीशन क्रिएट करनी है, इसमें टाइम लगता है। आपका मन, आपकी दिमाग, आपका सोच इतनी ट्रेंड होने में काफी समय लगता है। तो अभी सलाह मेरी यही है, फिलहाल वही सीखिए जिसकी बात हमने यहाँ की है, लेकिन ये संभावनाएं होती हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। लेकिन अभी आप इन चीजों से दूर रहिए कि पैटर्न फेलियर हो गया, चलो मैं उल्टा सौदा बना देता हूं। अभी नहीं करना है। पहले 2, 4, 6 महीने अपने को तैयार होने दीजिए, उसके बाद ये सब चीजें इस मार्केट का हिस्सा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात की हमने कि पैटर्न को कैसे देखा जाता है, आपको कैसे देखना होता है। पैटर्न को पहले तैयार होने दीजिए। पैटर्न ऐसा नहीं है रोज रोज बनेंगे, उनको बनने में थोड़ा समय लगता है। और अगेन वही बात, जो पैटर्न डेली चार्ट पे जैसे काम करता है वैसे ही 60 मिनट पे करता है, वैसे ही 5 मिनट पे करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम फ्रेम का पैटर्न से, कैंडल स्टिक से कोई लेना देना नहीं है। टाइम फ्रेम जो मर्जी हो, पैटर्न अगर हो गया है फॉर्म, उसके ऊपर निकल गया है वो, उसका असर वही आएगा। जो डेली में आएगा वही 60 मिनट में आएगा, वही 10 मिनट में आएगा। टाइम फ्रेम का कोई लेना देना नहीं है, इसको दिमाग में रखिए। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने देखा डेली चार्ट में, क्या मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूंगा तो भी काम करेगा? काम करेगा मतलब टेक्निकल की वो भाव की स्टडी है, उसमें टाइम फ्रेम का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे कैंडल स्टिक हो, चाहे पैटर्न्स हो, चाहे मूविंग एवरेजेस हो, उन सब के रूल रेगुलेशन जो सिस्टम है वो सारे के सारे एक जैसे हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आपको जब लगे कि पैटर्न्स के बारे में आपकी समझ जो है वो आने लगी है, तभी अगले वीडियो पे जाइएगा।